मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यमुना नदी के किनारे बसा एक अति सुंदर शहर है। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित विश्व के अति प्राचीन शहरों में से एक मथुरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र बिंदु माना जाता है। मथुरा का इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है। मथुरा रामायण समय काल से पहले से भी अस्तित्व में था। भारत के मध्ययुग में इस शहर को कई बार लूटा उजाड़ा, परंतु अपने आप को संभालते हुए मथुरा फिर से खड़ा हो गया और आज पूरे विश्व में मथुरा की एक अलग पहचान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रजापति ज्ञान नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपको मथुरा जिले के प्राचीन इतिहास के साथ में जिले के वर्तमान गतिविधियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताऊंगा। इसके साथ ही मथुरा के पर्यटन स्थलों से भी रूबरू कराऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे भविष्य में नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से मशहूर मथुरा भारत की 7 प्राचीन नगरी, जिनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। इसकी प्राचीनता सिद्ध होने के 500 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगता है कि मथुरा की बसावट बहुत प्राचीन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मथुरा आदि। प्राचीन काल के समय में मथुरा सूरसेन देश की राजधानी थी। रामायण में मथुरा को मधुपुरी या मधुदानव का नगर बताया जाता है और लवणासुर मधुपुरी का राजा था, जिसे मधुबन गांव कहा जाता है, और इसी जगह पर लवणासुर की गुफा भी मौजूद है। लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न ने मधुपुरी के स्थान पर नई मथुरा नगरी की बसावट की थी। दोस्तों, 3112 ईसा पूर्व में यानी कि 5123 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी मथुरा नगरी के कारागार में हुआ था। उस समय मथुरा नगरी पर राजा कंस का राज था, जो कि भगवान कृष्ण का मामा था। कंस के बाद राजा अग्रसेन ने मथुरा पर शासन किया था। मथुरा के आसपास गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, बरसना आदि ऐसी जगह हैं जो श्री कृष्ण की रासलीलाओं के लिए जाने जाते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगस्थनीज ने मथुरा को मैथुरा नाम से संबोधित किया था। इसके बाद मथुरा पर सीथियन लोगों ने शासन किया था। राजा विक्रमादित्य के बाद इस क्षेत्र पर कुषाणों और हुणों का नियंत्रण रहा था। इसके बाद मथुरा पर हर्षवर्धन ने अपना शासन स्थापित किया था। राजा हर्षवर्धन के समय में मथुरा एक सुरक्षित राजा की छत्रछाया में रहा था, लेकिन मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में मथुरा पर उसने भीषण हमला किया। उसने अपने शासनकाल में मथुरा के मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर दिया था और यहाँ इन मंदिरों में लूटपाट की थी। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य के उदय के समय मथुरा के भूभाग पर भी मुगलों ने अपना अधिकार जमाया। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में मथुरा नगरी भली भांति फली फूली थी। अकबर के शासन में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद मुगल सल्तनत के कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब ने अपना अधिकार जमाया। औरंगजेब ने यहाँ अपनी बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया था। उसने यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिरों को तोड़वाया और मस्जिद का निर्माण कराया था, जो वर्तमान समय में आज भी मौजूद है। उसने अपने शासनकाल में मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। इसके बाद जाट राजा चूड़ामन ने मथुरा पर आक्रमण किया और जाट राजा और महाराजा सूरजमल ने मथुरा पर शासन किया था। जाटों के बाद मथुरा पर मराठों ने अपना अधिकार जमाया और 1803 ईस्वी तक शासन किया था। मराठों के बाद ब्रिटिश राज के समय में मथुरा पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया और भारत की आज़ादी तक यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया था। दोस्तों, धार्मिक पर्यटन नगरी मथुरा के चारों दिशाओं में 4 शिव मंदिर स्थापित हैं। इसके पूर्व में पिपलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, उत्तर में गोकर्णेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है, और इसलिए भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। मथुरा जिले का क्षेत्रफल 3329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मथुरा जिले का मुख्यालय मथुरा है और यह आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। मथुरा जिला आगरा, अलीगढ़, हाथरस और कुछ हिस्सा राजस्थान और हरियाणा से घिरा हुआ है। वर्तमान समय में मथुरा जिले में 5 तहसीलें हैं, जिनमें मथुरा, गोवर्धन, छाता, माट और महावन है। मथुरा जिले के विकास खंडों की संख्या 10 है, जिनमें नंदगांव, छाता, चौमुहा, गोवर्धन, फरय, मथुरा, बलदेव, राया, माट और नौजीर है। जिले में एक लोकसभा क्षेत्र मथुरा है। विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिनमें मथुरा, गोवर्धन, छाता, बलदेव और माट हैं। जिले में पुलिस थानों की संख्या 17 है। गाँव की संख्या 880 है। मथुरा जिले में सबसे ज़्यादा गाँव वाला तहसील मथुरा है, जिसमें 216 गांव हैं। सबसे कम गांव वाला तहसील महावन है, जिसमें 148 गांव हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मथुरा जिले की कुल आबादी 25,47,184 रही है, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या 13,67,125 है और महिलाओं की जनसंख्या 11,80,089 है। जिले का लिंगानुपात 863 है, यानी 1000 पुरुषों पर 863 महिलाएं विराजमान हैं। दोस्तों, जिले की शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो 2011 के सर्वे के आधार पर यहाँ की साक्षरता 70.36% रही है।
जिनमें पुरुषों की साक्षरता 81.97% और महिला साक्षरता 56.89% है। मथुरा की बोली जाने वाली भाषा हिंदी और ब्रजभाषा है। यहाँ का पिन कोड 281001 है। टेलीफोन कोड 0565 है। वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 85 है। मथुरा ब्रज क्षेत्र में अनेक गायन शैलियां प्रचलित हैं। रसिया ब्रज की प्राचीनतम गायकी कला है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित रसिया आदि गायकी के साथ में रासलीला का भी आयोजन देखने को मिलता है। दोस्तों, मथुरा की 21 कोस की परिक्रमा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में यह परिक्रमा शुरू की जाती है। परिक्रमा के साथ में जगह जगह पर गाने बजाने का भी आनंद मिलता है। दोस्तों, क्या आप मथुरा जिले की लठमार होली के बारे में जानते हैं? मथुरा की लठमार होली पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ लाठियों की मार से बरसता है प्रेम रस। मथुरा के नंदगांव और बरसाना की लठ और डाल से खेली जाने वाली लठमार होली नहीं देखी तो होली का रंग अधूरा माना जाता है। महिलाएं लाठियां बरसाती हैं और पुरुष लाठियों के प्रहार को अपनी ढाल से रोकते हैं। दोस्तों, मथुरा के खान पान में मिठाइयों में यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं। इसके साथ ही यहाँ कचौड़ी जलेबी के साथ यहाँ के लोगों का सुबह का नाश्ता होता है। दोस्तों, मथुरा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इसके साथ ही यहाँ पशुपालन, मछली पालन, वन पर्यटन, उद्योग और व्यवसाय की झलक भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही मथुरा शहर में स्थित मथुरा रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, जिसके द्वारा काफी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, मथुरा सड़क मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश और भारत के राज्यों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। NH-19 जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जुड़ा हुआ है और चेन्नई के लिए एक डाइवर्जन रूट भी मथुरा से गुजरता है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा भी यहाँ से होकर गुजरता है। मथुरा का रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन प्रमुख दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा में कोई भी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, लेकिन इसका नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा है, जिसकी दूरी मथुरा से 60 किलोमीटर है। दोस्तों, वीडियो को बंद या स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको मथुरा जिले के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों से रूबरू कराऊंगा, जिनके बगैर मथुरा का भ्रमण अधूरा माना जाता है। इसमें पहले नंबर पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। इस मंदिर को हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। ये वही मंदिर है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की इसी जेल में जन्मे थे और वर्तमान समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी और होली के त्योहारों के समय भारी संख्या में पर्यटकों को देखा जाता है। यह मंदिर मथुरा के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। नंबर 2 पर है राधा कुंड। दोस्तों, राधा कुंड मथुरा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ का इतिहास राधा और श्री कृष्ण के समय का है, जो उनके प्रेम और रासलीलाओं के बारे में बताता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। नंबर 3 पर है कुसुम सरोवर। दोस्तों, कुसुम सरोवर को मथुरा के पर्यटन स्थलों में से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कुसुम सरोवर गोवर्धन और राधा कुंड के बीच में एक सुंदर जलाशय के रूप में देखने को मिलता है। इसके निर्माण में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस सरोवर में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई। यहाँ पर्यटक इस सरोवर में स्नान और तैराकी का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर है कंस किला। कंस किला मथुरा के प्राचीन मंदिर व किलों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। कंस किले का निर्माण अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह ने कराया था। यमुना नदी के किनारे स्थित यह किला हिंदू और मुगल शैली की वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। वर्तमान समय में कंस किला खंडरों में तब्दील होते जा रहा है। यह किला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 5 पर है गोवर्धन पर्वत। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन में देखने को मिलता है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत पर्यटकों द्वारा मथुरा के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटनों में से एक है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये वही स्थान है जब एक बार भारी बारिश के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इसलिए इस पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर है मथुरा संग्रहालय। ये संग्रहालय मथुरा शहर में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस संग्रहालय का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था, जो अपनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ और अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों पर भी देखा जाता है। नंबर 7 पर है मथुरा के घाट। दोस्तों, मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने समय में बहुत घाट देखने को मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय में मथुरा नदी के तट पर बसे मथुरा नगरी में कुल 25 घाटों को देखा जाता है। इन घाटों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है। मथुरा के घाटों को घूमने पर बताया जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इन घाटों को विश्राम घाट, चक्रवर्ती घाट, कृष्ण गंगा घाट, गौ घाट, अस्कुंड घाट, प्रयाग घाट, बंगाली घाट, स्वामी घाट,
सूरज घाट और ध्रुव घाट आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 9 पर है प्रेम मंदिर। दोस्तों, प्रेम मंदिर मथुरा के वृंदावन शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इसका निर्माण सदगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था। सफेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन 100 करोड़ रुपए और 11 वर्ष का समय लगा था। इस मंदिर परिसर में झांकियों के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये था मथुरा जिले का इतिहास सभी पर्यटन स्थलों के साथ। अगर प्रजापति ज्ञान नेटवर्क द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलना, जिससे भविष्य में नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।